बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सलात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंटीरियर पंजाब से एक चौधरानी ने पूछा है कि अपनी बेटी को हम कार देना चाहते हैं तो क्या दें या ना दें। दिलचस्प सवाल है कि कार देने के हवाले से आम तौर पे मुमकिन है आप फ़ौरन कहें कि दे दें। तो मैंने उनसे ये सवाल सुनने के बाद 3 बातें पूछी। क्या आपकी बेटी को कार चलानी आती है? उन्होंने कहा नहीं। फिर मेरा सवाल ये था कि क्या वो वहाँ जाके कार चलाएगी? तो उसने कहा कि वो तो उनकी मर्ज़ी होगी, चलाने दें या ना दें। तो मैंने उनसे कहा कि कार जब वहाँ कोई और इस्तेमाल करेगा, लाइक लड़की का जो नंदोइया है वो, या उसका कोई देवर या जेठ, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने कहा हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मेरा सवाल ये था कि फिर उसे डब्बा देने का फ़ायदा क्या है? वो डिब्बा ही है ना आपकी बेटी के लिए, आपके लिए, क्योंकि उसको तो चलाना नहीं आता। तो प्रैक्टिकली विजडम कुछ और कहता है। और मैंने बहुत सारे घरों में गाड़ियों की वजह से लड़ाइयाँ होते और रिश्तों को ख़राब होते देखा है। सो गाड़ी ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, जो अपर क्लास है वहाँ ये इशू नहीं है। वहाँ चूँकि जिस घर में बेटी जा रही होती वहाँ 2-4 गाड़ियाँ पहले से मौजूद होती हैं, तो एक और गाड़ी जाने से वहाँ कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती, कोई मेजर चेंज नहीं आती और ये कोई बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं होती। समटाइम गाड़ी के पजारों का बाप भी वो ले जाए तो उनके यहाँ तो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, तो वो इसी की रहेगी, उस पर कोई और कब्ज़ा नहीं करेगा। वहाँ लोग आम तौर पे गाड़ी अपने दामाद को दी जाती है, यानी वो भी नई करोला देनी है, उससे अच्छी देनी है तो वो दामाद को जाएगी। बेटी के पास ऑलरेडी गाड़ी होती है तो इट वॉज बी ए गिफ्ट। ये किसी भी मौके पे हो सकता है। अच्छा, अब उस क्लास का ये मसला नहीं है, मसला है मिडिल क्लास का, यानी अपर मिडिल का नहीं, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास में अगर माँ बाप ने तंग होके लड़के के मुतालबे पे या ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गाड़ी दे दी तो गाड़ी देते हुए फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए। वो आपका नहीं है। अब जब गाड़ी वहाँ चली जाएगी और आपकी बेटी हर दफ़ा आके बताएगी कि मैंने तो कभी चलाई नहीं, तो क्यों नहीं चलाई? किसी चलानी नहीं आती। दूसरा, आपने कहीं बाहर आना जाना नहीं है, तो तीसरा फिर कौन चलाता है? फिर ना मेरा मियाँ चलाता है, दफ्तर जाता है उस पर, शाम को अपनी बहन के बच्चों को उठाता है, शाम को जब माँ को बिठाता है और बहनों को बिठाता है और बच्चों को बिठाता है, बाज़ार लेके जाता है, मुझे तो कभी पूछता भी नहीं है। तो फिर आप बैठ के चिड़चिड़ करते हैं कि हमने गाड़ी दी, तो हमने गाड़ी इसलिए थोड़ी दी थी कि वो आपके घर आने जाने के लिए कोई टैक्सी या वैगन, आपने तो एक गिफ्ट कर दिया। अच्छा, प्रैक्टिकली कुछ लोगों को मैंने मशवरा दिया, जो कि मशवरे की जो नौइयत है ये याद रखिएगा, ये एक लाजमी बंदूक की नोक पे करने वाला काम नहीं होता। कुछ चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होती हैं, लाइक जब मैच हो रहा होता ना हॉकी का और आप बिल्कुल 25 क्रॉस करके डी के अंदर पहुंच गए और आपने हिट मारी तो गोल हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई रुकावट नहीं होती है, और गोल नहीं हो रहा तो आप कचीचियाँ वटते वापस आते हैं। जो बाहर से देखने वाला वो जानता है कि अगर आप पास सही दे देते और आप ज़रा सा एंगल बदल के ऐसा करके पुश भी करते तो गोल हो जाना था। इसी तौर पे जब हम क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं और उसकी शॉट पे और वो शॉट कैच हो जाती है, तो वो जितनी मर्जी ऊंची हो वो आपके लिए नुकसान का बायस होती है। तो फिर शॉट सेफ खेलनी चाहिए ताकि कैच ना हो, शॉट ऐसी मारें कि आपके विकेटें ना उड़ जाएं। गाड़ी के मसले पे मैंने जो अमली विजडम देखा मिडिल क्लास के लिए वो ये था कि गाड़ी शादी के मौके पे ना दें। जब शादी हो जाए, मुकला शकलावा हो जाए, तो जब वापस जाने लगे तो ये गाड़ी आपकी बेटी चला के जाए और ये गाड़ी बेटी की हो, दामाद की नहीं हो। दामाद को गाड़ी देनी है तो शादी से पहले जाएगी और उस पर फिर आपका इस्तेहकाक या हक नहीं होगा। दामाद को अपने जो सूट दिए, जो जूते दिए, जो चीज़ें दी, आप उसका पूछते नहीं हो कि उनका क्या किया। वो किसी टठे खूह में डाल दे, वो किसी फ़कीर को दे दे, इट्स हिज चॉइस, बिकॉज वो चीज़ उसकी है। और जो लोग होते हैं कम ज़र्फ़ होते हैं या यूँ समझें जिनका दिल छोटा होता है, वो अपनी चीज़ों को देके पूछते हमने अंगूठी दी थी है कि नहीं है। अच्छा, अगर उसने बेच खाई है
या उसको बदल के अपनी बहन को कुछ बना दिया या माँ को दे दिया, इट्स हिज चॉइस बाबा। अब वो आपकी नहीं, आपने दे दी तो ख़त्म हो गया। ये उसके साथ कोई लिखा हुआ नहीं स्टाम्प पेपर होता कि जो हमने तोहफा दिया है, रिश्ता टूटेगा तो तब तक उसको महफूज रखना, फिर हमें वापस भी करना। यानी जिन ख़ानदानों में तोहफे और सूट वापस करने का रवाज है, मुझे वो ख़ानदान जहर लगते हैं कि आप इनफैक्ट पहली दिन से आपकी नीयत रिश्ते को बचाने की और बसाने की नहीं थी। आप तैयार बैठे थे, अब टूटेगा, जिस चीज़ें वापस जानी है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। कार एक तोहफा है, खुशी को बनाने और बढ़ाने का, बचाने का नहीं है। बचाएंगे आप खुद ही, कार से नहीं रिश्ता बचेगा। तो जब ये कार लड़की की होगी तो फिर लड़की का इस पे आना जाना आसान होगा। फिर चाहे वो अपनी सास को बिठा के लेके जाए और उसके बाकी बच्चों को फैसिलिटेट करे, तो उस वक्त इसकी हैसियत एक फैसिलिटेटर की और उस एडवांटेज की होगी, इसका हाथ ऊपर होगा और ये खुशी खुशी उनके काम करे, तो वो ओब्लाइज होंगे कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। अगर आपने गाड़ी अपने दी दामाद को, वो चलाए, वो ज़ाया करे, वो किसी बहन के घर खड़ी कर दे, वो उसको पॉलिश ना करे, वो उसको धुलाए ना, वो उसका ऑयल वक्त पे ना चेंज करे, गाड़ी ख़राब होती, अच्छा उसमें फिर दर्द आपको नहीं होना चाहिए, वो दर्द आपको होगा, तो ये नावाजिब और नारवा है। चूँकि because gift was given and awarded to your son-in-law and it owes him, तो ये उसी को इस्तेमाल करना है, वो जैसे करे वैसे करे, इसका आपने घर में तज़किरा नहीं करना। यानी जो चीज़ खुशी बढ़ाने के लिए दी थी, आपकी खुशी को बर्बाद करने वाली न बनने, चूँकि जब आप उसका बहुत ज़्यादा आप तज़किरा करोगे तो फिर उसका नुकसान हो जाता है। बच्चियों को ज़रूर गाड़ी सिखा के भेजें, गाड़ी बच्चियों को दें, दामादों को ना दें। अगर दामादों को देनी है तो फिर आप उस पर कर्ज नहीं करेंगे और जिताएंगे भी नहीं और इस पर रोएंगे भी नहीं कि हाय हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, हमारी गाड़ी को फलाने चला लिया, फिर वो चलाएंगे भी। वो इस्तेमाल की चीज़ है, इस्तेमाल तो होगी। वैसे बहुत सी बच्चियाँ हैं वो तो अपने बर्तनों के इस्तेमाल पे भी रोती कुरलाती आ जाती हैं कि अपने बर्तन छोड़ के मेरी सासू ने मेरे बर्तन खुलवाए। तो वैसे ले के क्या गई थी वो, क्या उनको को आपने ऊपर वो लाख लगाई हुई थी कि सारी उम्र इस्तेमाल नहीं करने और ऐसे पड़े रहेंगे? तो चीज़ों के बारे में अगर बहुत मोहब्बत करनी है तो देते हुए एतराज़ कर लें, अगर दे दी हैं तो टैक्टफुली दें, और जिसको दें फिर उसी के इस्तेमाल के लिए होगा, फिर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।